हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। कई बार हमारे ज़िंदगी में कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं जो कि हमारे ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा तबाह या फिर दुर्दशा कह सकते हैं, हद से ज़्यादा हमें टॉर्चर करते हैं। कुछ टॉर्चर इमोशनली होता है, कुछ टॉर्चर फिजिकली होता है। और ये सिर्फ जेंडर बाइज्ड, मैं लड़कियों की ही बातें नहीं कर रही हूँ, बल्कि कुछ ऐसे भी मेल मेंबर्स होते हैं जिनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं। तो हमारा जो पार्टनर है वो हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव करता है, इतना ज़्यादा टॉक्सिक है, इतना ज़्यादा नार्सिस्टिक है, फिर भी हम उनके साथ, मतलब ये जो प्यार है हमारा उनके लिए कभी कम नहीं होता है। तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या करें? अब देखिए होता क्या है, सबसे पहले इस चीज़ की गहराई को समझेंगे, क्योंकि सिचुएशन सबके साथ डिफरेंट होती है और डिफरेंटली ही डील करना पड़ता है। अब सबसे पहले कि अगर कोई राह चलते कोई भी इंसान अगर आपको कुछ भी अनाप शनाप या कुछ भी बोल देता है, पहली चीज़ आप क्या करोगे? इग्नोर करोगे। आपको पता है कि छोड़ो यार, इसका क्या करना है, इसका तो दिमाग ही खराब है, ये तो पागल ही बंदा है, इसके हमें कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा और भी ज़्यादा हमें गुस्सा आएगा तो हम उसको 4 बातें और सुना देते हैं। लेकिन वो पर्सन जो हमारे साथ होते हैं, जिनका साथ हम कभी नहीं छोड़ सकते हैं, जिनको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, नहीं रह सकते हैं उनके बिना, उन इंसान का क्या करें जो हर बार अपनी बातों से बहुत ही ज़्यादा कुछ ही गलत बातें बोलते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो ऐसे में हम क्या करें? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब हम दूसरों की बातों को इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, हो सकता है तो 4 बात सुना भी दे सकते हैं, हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी होती है, तो वो पर्सन जो हमें इतना ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है, मुश्किल तो तब आती है ना जब हम उनका साथ दे रहे हैं। मतलब बार बार वो ज़्यादा मुश्किल भरा होता है, जहाँ पर हम वो चीज़ नहीं कर पाते, हम अपने दायरे से बंधे हुए होते हैं। तो हम वो चीज़ हर बार, हम उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहते हैं, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, हम उनको छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या करें? तो देखिए, हर वो रिश्ता छोड़ा नहीं जा सकता है। पति पत्नी का रिश्ता बहुत गहरा होता है, छोड़ने के लिए बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारे पहलुओं के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो सिर्फ और सिर्फ आप इस बात पे फोकस करें कि आपका सिचुएशन कैसा है। अगर वो बंदा इमोशनली आपको टॉर्चर कर रहा है, लाइक आपकी जो, मतलब उनकी जो बातें हैं अगर वो आपको तंग कर रही हैं, तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। लेकिन अगर ये बात फिजिकल पे आ रही है, आपको फिजिकल टॉर्चर सहना पड़ रहा है, तो वहाँ पर आपका चुप रहना सही नहीं होगा, क्योंकि ये आगे वाले जनरेशन के लिए भी सही नहीं। अगर आपके बच्चे देखते हैं इस तरह के माहौल में पलते हैं, तो उनके मेंटल हेल्थ पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। हो सकता है कि सिंगल पेरेंट होके आपकी चीज़ें और भी मुश्किल हो सकती हैं कि नहीं, मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगा, जो भी चीज़ें हैं, मतलब कि जेंडर बाइज्ड नहीं हो रही हूँ, हर किसी के साथ है। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मैं अकेले कैसे करूं, लेकिन इस माहौल से जहां पर आपका बार बार फिजिकल टॉर्चर हो रहा है, उस माहौल में भी आपका बच्चा सुरक्षित नहीं है, आपका बच्चा अच्छे से मेंटल उसकी डेवलपमेंट नहीं हो रही है। तो एक बार स्ट्रॉन्ग कदम उठाइए, और वो सारे लीगल कदम आपको उठाने चाहिए जहां पर आपके हद, जो आपकी हद होती है, बर्दाश्त करने की क्षमता होती है, वहां पर आप स्टैंड लीजिए और अपने लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है। कि देखिए, बाद में चीज़ें मुश्किल होंगी, सिंगल पेरेंट होके हर चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल सी बात होती है। लेकिन जिस माहौल में आपका बच्चा है या फिर जिस माहौल में आप हैं, वो आप किस तरह से आप मेंटली हर दिन, मतलब हर दिन के मरने से अच्छा है कि एक बार मर जाए, उसी तरह से आप समझ लीजिए कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। अब रही यहाँ पर दूसरी सिचुएशन, दूसरी सिनेरियो, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बातों से आपको टॉन्ट मारा जा रहा है, बातों से वो टॉक्सिसिटी निकल रही है, बातों से वो चीज़ें हैं वो आपको टॉर्चर किया जा रहा है। तो जब हम इस इंसान को नहीं छोड़ सकते हैं, जब आपको लगता है कि ये पर्सन को हम नहीं छोड़ सकते, ये हमारा लाइफ इनके साथ बंधा है, चाहे आप कुछ भी हो सकता है, आपका वो नीड हो सकता है, मे बी आपका इमोशनल नीड हो, मे बी आपका फाइनेंशियल नीड हो, किसी भी नीड की वजह से अगर आप उनको नहीं छोड़ सकती हैं, आपका प्यार बंधा हुआ है, आप उस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या करती हैं, आप उनसे दूर नहीं हो सकते हैं, तो आप उनको भी इग्नोर करना शुरू कर दें। अब चीज़ें बहुत आसान नहीं होती है, क्योंकि राह चलते इंसान को हम आसानी से इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन वो इंसान जिसे हम हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, उसकी बातों को इग्नोर कर पाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अपना एक पैमाना, दायरा सेट कर लें। उनकी बातें, कुछ भी ऐसी गंदी बातें बोल देंगे, आप एक दिन तक रोते रहो। ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस बना लो कि हाँ ठीक है, मुझे बहुत आपने पूरे दिन बर्बाद कर दिया, रोते रोते बिता लिया। नेक्स्ट आपके दिमाग में ये ज़रूर आएगा कि जब ये इंसान मुझे ये बात बोलेंगे, मुझे सिर्फ 12 घंटे रोना है।
आप ये सेट कर लीजिएगा ये चीज़ें, 12 घंटे मुझे रोना है। फिर आपको तुरंत से सेट कर लीजिए कि ये जब भी मुझे कुछ ख़राब बात बोलेंगे, मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे रोना है, 7 घंटे रोना है, 6 घंटे रोना है, 5 घंटे रोना है। एक ऐसा दिन आएगा, एक ऐसा समय आएगा कि उनकी बातों का आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। वही वो समय है जहाँ पर आपका बदलाव होगा। अंदर से आपको खुद से लगेगा कि अब इसकी बातों का मुझे कोई असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन सिर्फ कुछ नीड्स हैं, सिर्फ कुछ मेरा एक इमोशन जुड़ा हुआ है, मेरी कुछ भावनाएं जुड़ी हैं जिसकी वजह से मैं इस इंसान को झेल रही हूँ या झेल रहा हूँ। तो यहाँ पर आप बिल्कुल आज़ाद हो जाओगे। जब उनकी बातें बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा ना कि छू करके निकल गई, कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा और आपको वही चीज़ें उनको दिखानी है। जब इंसान को पता चल जाएगा, सामने वाले इंसान को, कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, बहुत ही आसानी से वो आपको एकदम से वो बोलना भी छोड़ सकते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा बहुत ये हो सकता है कि शायद ये चीज़ें बिल्कुल अलग दुनिया वाली बात कर रही हूँ कि नहीं, ऐसा मान लीजिए कि किसी की फितरत ही वही है कि आपको सुनाएगा, आपकी फैमिली को सुनाएगा, उसकी आदत ही हो गई है, तो आप उसको बिल्कुल भी ट्रांसफॉर्म करना, बिल्कुल उसकी सब कुछ छोड़ दीजिए। आप दूसरों को जो बदलोगे इससे बेहतर है खुद ही बदल लीजिए। उस इंसान की बातों का आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए और आप इसी तरह से शो करिएगा। आपको जो करना, आपका जो भी काम है, आप उसमें बिल्कुल प्रोफिशिएंट हो जाइए। आपको वो अच्छे से करना है। आपके बच्चे आपकी प्राइम मोटो होनी चाहिए। आप अपने बच्चों की परवरिश कैसे करें, क्योंकि बच्चे आपको भी अगर चिल्लाते हुए देख रहे हैं, बच्चे आपको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हुए देख रहे हैं, इनफैक्ट बच्चे रोते हुए भी अपनी माँ को और पिता को देखते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, तो आपको खुद के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। इतना मजबूत बनना पड़ेगा कि आपके चेहरे पे, मतलब वो चेहरा, जो चेहरा लगेगा कि बहुत खूबसूरत है, उसके पीछे चाहे कितना भी दर्द हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो चेहरा बनना है जो कि काफ़ी खुशनुमा हो, जो कि जिसके आंखों में वो चमक हो, जिसकी आंखों में खुशी दिखाई दे। हाँ, आंखें बहुत सारे दर्द बयान करती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको अंदर से मजबूत बनना है, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने काम के लिए। अपने काम को लेके आप पैशनेट हो जाइए, अपने बारे में सोचिए। आप उनको सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखे हो क्योंकि आपको उनका फाइनेंशियल नीड है, या जो भी नीड हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली जुड़े हो, इतने साल का रिश्ता आप नहीं तोड़ सकते हैं, तो आप उनकी बातों को इग्नोर करो ना, इतना इग्नोर करो कि उनको फ़र्क ही ना पड़े और आपको लगे कि जैसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो इंसान परेशान हो जाएगा, वो और भी ज़्यादा कुछ ना कुछ करेगा। और कहाँ पर आपको रुकना है, कौन सी आपने लिमिट सेट की हुई है, वो आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि जहाँ पर बात आती है फिजिकल, वहाँ पर मैं चुप नहीं रहूँगी। मतलब ये जहाँ पर बात आ गई कि फिजिकल अगर कोई बंदा हो गया, फिजिकली टॉर्चर शुरू हो गई, वहाँ पर आप बिल्कुल स्टॉप, मतलब स्टॉप, नो मीन्स नो होना चाहिए। तो आप अपना दायरा सेट कर लीजिए, कहाँ तक आप बर्दाश्त कर सकती हैं, कहाँ तक झेल सकती हैं, और एक स्ट्रॉन्ग फैसला आपकी लाइफ को बदल सकता है। तो आपको ये भी देखना है कि इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। कुछ पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कुछ निगेटिव भी हो सकते हैं। तो आपको अपने सिचुएशन के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से चीज़ें एक्ट करनी है, हिम्मत रखना है और अपने ऊपर ज़रूर काम करना है। कुछ ना कुछ पैसे ज़रूर कमाइए, चाहे 10,000 कमाइए, चाहे 5,000 कमाइए, चाहे 20,000 कमाइए, चाहे 50,000 कमाइए, कुछ ना कुछ पैसे आप ज़रूर कमाइए, ताकि आप फाइनेंशियली जब इंडिपेंडेंट हो जाएं तो आपकी वो चीज़ें, मतलब आपके सोचने का तरीका, आपकी जो तवज्जो होती है ना, हर इंसान जो सोचता है उसकी एक वैल्यू बन जाती है। तो आप अपनी खुद की वैल्यू को क्रिएट करें, खुद की वैल्यू क्रिएट करिएगा, आप अपने बच्चों का भी अच्छी तरह से ध्यान रख पाइएगा। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। आप जो भी डिसीजन लें बिल्कुल सही लें, मेरी आपकी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।